Hello friend, welcome back to our YouTube channel. So today I am going to discuss योजना जून एडिशन मैगजीन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एज यू ऑलरेडी नो डैट हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग जो है कुरुक्षेत्र जो है मैगजीन वो हम लोग कवर कर रहे थे। ठीक है, कुरुक्षेत्र मैगजीन को हमने कवर किया, जिसमें से कि 5 एडिटोरियल को हमने डिस्कस किया और 5 एडिटोरियल जो है किसी भी ऐसे को लिखने के लिए टेक्नोलॉजी रिलेटेड, यदि हेल्थ टेक से आ जाए, एग्री टेक से आ जाए, ठीक है, फिनटेक से आ जाए, इट मीन्स फाइनेंशियल इंक्लूसिव और फाइनेंस की लिटरेसी से आ जाए, तो उस तरह के ऐसे को आप बखूबी मुकम्मल तौर पर जो है क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में जो है हम लोगों ने वहाँ पर 5 लेक्चर डिस्कस किया है, 5 एडिटोरियल। आप लोग में से बहुत लोग नहीं देखे हैं, तो आप लोग जाकर के देख लेंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, और यदि किसी को कठिनाई हो तो डायरेक्ट कमेंट करेंगे, हम आपको वो वीडियो जो है प्रोवाइड कर देंगे। आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं भाई साहब, तो योजना जो है, योजना हमारे पास कितना दिन का समय है, आज 26 जून हो ही गया है, तो हमारे पास 4-5 दिन है इस मंथ में। ठीक है, और इस मंथ में हम लोग क्या करेंगे, इस मंथ में जितने भी दिन बचे हुए हैं उसमें हम लोग योजना जो अपना है एडिटोरियल डिस्कशन वो है हम लोग कर लेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हम आपको क्या बताते हैं, सबसे पहले हम आपको सारे चीज़ों के बारे में बता देते हैं उस एडिटोरियल में है क्या। उस एडिटोरियल में जो भी है उसके ऊपर जो है हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग चर्चाएं कर लेते हैं। ठीक है, उसका कहें तो एक तरह से क्रस्क जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उसकी सारी जानकारी जो है वो पहले ले लेते हैं या फिर वीडियो के आखिरी में लेते हैं, और पूरे जो है हम लोग रीड कर लेते हैं। पूरे आर्टिकल्स में, पूरे एडिटोरियल में क्या दिया गया है उसको हम लोग रीड करके समझ लेते हैं कि क्या क्या है दिया हुआ, क्या हमारे एसे के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या हमारे आंसर राइटिंग के कंटेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, और क्या हमें जानना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे जो है चीज़ें वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, सो आप लोग बने रहिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, यदि आप लोगों के पास इस मैगजीन का आपके पास PDF ना हो तो वो भी आप मुझे बोलें, तो हम जो है आपको प्रोवाइड कर देंगे अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमें व्हाट्सएप वाला QR जो है, व्हाट्सएप चैनल का आपके पास क्विक रिस्पॉन्स जो लिंक है, उस जो क्विक रिस्पॉन्स है, ठीक है, QR जो है वो हमने लगा दिया है, और वहाँ पर जो है जाकर के आप स्कैन करेंगे तो फिर आप हमारे डायरेक्ट व्हाट्सएप चैनल से जो है जुड़ जाएंगे, जिससे कि हमें भी कहीं ना कहीं मजबूती जो है प्रदान होगी, मजबूती हमें भी मिलेगी, हमारे चैनल को भी एक मजबूत हाथ मिलेगा, जिससे कि हमारा भी चैनल ग्रो होगा, और आगे के दिनों में हम बेहतर से बेहतर एडिटोरियल डिस्कशन, तमाम चीज़ें जो कंटेंट है बहुत ही उसका सरलीकरण करके आपके समक्ष जो है देने का कार्य करेंगे। ठीक है, सरलीकरण बेहतर तरीके से होगा और आप लोगों को सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो भी चीज़ें समराइज होगी तो मैं आपको 100% गारंटी देकर कहता हूं कि यदि आप ठीक से इस वीडियो को देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ऐसे लिखने में जो है कहीं भी तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। यदि आप 10-12 इस तरह के मैगजीन को कर लिए साल भर में, ठीक है, तो बहुत ही बेहतर आपका जो है बेस बन जाएगा किसी भी ऐसे को डिस्कस करने में, ऐसे को लिखने में। तो चलिए बिना किसी बातचीत के अब हम आपका 3 मिनट तो ऐसे ही 4 मिनट ले लिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपना। आप लोग जानते हैं कि नक्सल फ्री मूवमेंट जो है चलाया गया, ठीक है, और इससे अचीवमेंट भी मिली। आपको पता होगा कि किस तरह से छत्तीसगढ़, सुकमा और तमाम जगहों पर, ठीक है, आंध्र प्रदेश वगैरह सब में कितने ज़्यादा जो रेड कॉरिडोर थी अपनी, ठीक है, उसको सफाया करने का जो है कार्य किया गया सरकार के द्वारा, और जो लोग थे, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म थी, उसको जो है मुख्य धारा में जो है जोड़ा गया। इससे रिलेटेड जो है फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू प्रोग्रेस, ठीक है, लड़ाई से प्रगति की ओर, नक्सल मुक्त भारत, सारा चीज़ नक्सल पर ही दिया गया। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच फॉर LWE लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इरेडिकेशंस, बस्तर ओलंपिक्स, ठीक है, बस्तर में ओलंपिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग जो है सबसे पहले अपने
मार्च 2026 की जो ऐतिहासिक उपलब्धि है भारत की, जिसमें कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो कि वामपंथी उग्रवाद है को पूरी तरह से मुक्त घोषित किया जाना, देश के लोकतांत्रिक सफर की जो है एक हिस्टोरिकल जो है क्या है, तो जर्नी है, सक्सेस है। तो द फर्स्ट एडिटोरियल इज नक्सल फ्री भारत, रेस्टोरेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट एंड ट्रस्ट। तो किस तरह से विकास हुआ, किस तरह से जनता के अंदर जो है विश्वास जो है पैदा किया गया सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, शासन के ऊपर, देश के ऊपर, संविधान के ऊपर जो है ट्रस्ट बिल्ड किया गया। तो सबसे पहले जो है हम इसके तमाम जो है चीज़ें हैं इस एडिटोरियल में उसको बता देते हैं, या फिर आप यदि चाहें, मैंने आपसे बार बार पूछा है कि किस तरह से डिस्कशन किया जाना चाहिए, क्या मैं ऐसे करूं इन इंडिया, भारत में डेमोक्रेटिक जर्नी जो लोकतांत्रिक सफ़र है, तो इस तरह से चर्चाएं करना है, या फिर आपको हम एक क्रस्ट जो है पहले बता दें और फिर रीड कर दें। ठीक है, हम अभी क्या करते हैं अपने एडिटोरियल डिस्कशन में, चूंकि आप लोगों का फीडबैक आता नहीं है, इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं अपने तौर पर। ठीक है, आपको समझा देते हैं कि इसका पूरा सार क्या है, इसका पूरा एसेंस क्या है, उसके बाद जो है रीड कर देते हैं, जिससे कि जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, दोज हू वांट्स कीवर्ड्स, देन दे कैन गेट कीवर्ड्स फ्रॉम दिस रीडिंग। ओके, चलिए हम जो है जैसे करते हैं वैसे करते आएंगे। आप लोगों का यदि फीडबैक मिलेगा, कमेंट मिलेगा, तो हम उस प्रकार से करेंगे जैसा आप चाहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच क्या है इसमें। तो इस सफलता का मुख्य आधार जो है केंद्र और राज्यों के बीच जो है मजबूत जो है गठजोड़ कहें, समन्वय कहें, और सरकार का इंटीग्रेटेड दृष्टिकोण रहा, जो 4 प्रमुख स्तंभों पर जो है टिका हुआ है। ठीक है, कौन कौन से प्रमुख स्तंभ है, जैसे कि आप लोग देखें, द फंडामेंटल बेसिस ऑफ दिस अचीवमेंट वाज द होल गवर्नमेंट अप्रोच anchored in the strong coordination between the center and state. Okay, this strategy was built on 4 key pillar. 4 key pillar क्या है? स्ट्रेंथनिंग सिक्योरिटी मेजर इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, लोगों के अंदर विश्वास पैदा करना कि आपका कोई एक बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। सरकार इतनी सशक्त हो चुकी है कि सरकार के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, देश के खिलाफ यदि कोई सर ऊंचा करता है, या तो उसके सर को कुचल दिया जाएगा, या फिर उस सर को उस झंडे के सामने जो है झुकने पर मजबूर कर दिया जाएगा। और झुकने पर मजबूर जो है सिर्फ बंदूकों से नहीं किया जा सकता है, सिर्फ बंदूकों से आप किसी को झुका नहीं सकते हैं। यदि बंदूकों से किसी को झुकाना होता तो 1707 से लेकर के 1947 के बीच अंग्रेजों के पास बंदूकों की कमी नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, उनकी गोलियां खत्म हो गई, लेकिन हमारे देश के जवानों के, हमारे देश के नौजवानों के, हमारे देश के क्रांतिकारियों के सीने खत्म नहीं हुए, सीने कम नहीं पड़े। इसीलिए तो एक कविता भी है, जब मां मांग रही होगी आहुति, या फिर आप फूल पुष्प की अभिलाषा से भी कह सकते हैं। जब सैनिक, वो जो पथिक से है उस कविता में भी है, जब सैनिक पुलक रहे होंगे हाथों में कुमकुम थाल लिए, मां मांग रही होगी आहुति। ठीक है, तो इस प्रकार की जो कविताएं हैं, जो वीर रस से भरी कविताएं हैं, या फिर चाह नहीं मैं सुरबालों के गहनों में गुथा जाऊं, इसी में है ना कि मुझे फेंक देना वलमाली उस पथ पर, मुझे क्या था वो कविता, मैं भूल रहा हूं, लगता है शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। ठीक है, तो ये भी कविताएं हैं। तो बहुत सारी वीर रस से कविताएं हैं। कश्मीर जो सूरज के बेटे की राजधानी थी, डमरू वाले शिव शंकर की जो घाटी कल्याणी थी। ठीक है, तो इस प्रकार की कविताएं कहीं ना कहीं देह, शरीर के अंदर जो है एस्ट्रोजन पैदा करने का कार्य करता है, उछाल मारता है, इससे उबाल मारता है खून। लक्ष्मीबाई की ही कविताएं जी देखे, बुंदे लेहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी।
इस प्रकार की जब कविताएं आती है तो देश में एक राष्ट्रवाद जगता है, और राष्ट्रवाद जब जगता है तो वहाँ गोली और बंदूकें कार्य नहीं करती है। उसी प्रकार से हम किसी और दृष्टिकोण में आपको लेकर नहीं जा रहे हैं, हम आपको किसी और रास्ते पर नहीं लेकर जा रहे हैं, बल्कि आपको हम इसी एडिटोरियल से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इस एडिटोरियल में जो बताया गया है कि आप जो है बंदूकों से किसी को झुका नहीं सकते हैं, आपको उनके अंदर ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप उनके लिए हैं, क्योंकि उनका शोषण बहुत हुआ है। किसी ने हथियार यदि उठाया तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने खुशी खुशी हथियार उठाया होगा। आदिवासियों के संसाधनों का जिस प्रकार से दोहन हुआ, जिस प्रकार से शोषण हुआ, उसी से ओतप्रोत होकर के, उसी से निराश होकर के इन लोगों के द्वारा जो है बंदूकें उठाई गई, ताकि अपने जल जंगल जमीन की रक्षाएं कर पाएं। तो इसलिए आपको उनके अंदर उनके अंदर ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा कि भाई हम सिर्फ आपके दोहन के लिए नहीं, बल्कि आपके पोषण के लिए भी हैं, आपके सुख दुख के लिए भी हैं, आपके हर बेहतरी के लिए हैं, आपके विकास के लिए हैं, आपकी शिक्षा के लिए हैं, आपके रोजगार के लिए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो है भूमिका जो है बांधना पड़ेगा सरकारों को, तभी जो है देश में तरक्की हो पाएगी, और तभी इस प्रकार के जो वामपंथी हैं, चरमपंथी हैं, ये सारे लोग मेन स्ट्रीम से जुड़ सकेंगे। चलिए हम 4 पिलर की बात करें। सबसे पहले जो है द स्ट्रेटजी वॉज बिल्ट ऑन 4 की पिलर। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग सिक्योरिटी मेजर इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया। तो इस क्षेत्र में जो है आपको सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना पड़ेगा। एक्सक्लरेटिंग डेवलपमेंट इन बैकवर्ड रीजन, आपको तेज गति के साथ जो है जो पिछड़ा क्षेत्र है वहां पर आपको विकास के कार्य करने पड़ेंगे। इंश्योरिंग द प्रोटेक्शंस ऑफ द राइट, आपको उनके अधिकारों का रक्षा करना पड़ेगा, आपको उनके अंदर विश्वास जगाना पड़ेगा कि हम आपके अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास ही नहीं, बल्कि मुकम्मल तौर पर आपको आपके अधिकारों से रूबरू कराने का कार्य करेंगे, आपको वो तमाम अधिकारें आपको देंगे। इंटरेस्ट ऑफ लोकल कम्युनिटी एंड क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट थ्रू सस्टेन्ड पब्लिक आउटरीच एंड डायलॉग, निरंतर जनसंपर्क और संवाद के माध्यम से विश्वास का माहौल बनाना। आप लोग देखते होंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में सेनाएं किस प्रकार से कार्य करती है, उनको जो है विशेष दिशा निर्देश दी जाती है कि आप जो है वहाँ के लोकल्स के साथ जो है किसी भी सुख दुख में जाकर के उनके साथ हाथ मिलाएं, उनको उनका हाथ बटाएं, उनके अंदर एक अलग प्रकार की छवि जो है क्रिएट करें, जो कि आपको समझे, आप पर विश्वास करे और आपको अपना समझे। और अपना समझने के लिए तमाम लोगों को प्रयास करना पड़ता है मेरे भाई। तो 4 पिलर हमने बताए। एक तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, पिछड़े क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेज करना, क्योंकि जब तक आप सुरक्षा व्यवस्था को तंदुरुस्त नहीं करेंगे, मुकम्मल नहीं करेंगे, मजबूत नहीं करेंगे, तब तक आप किसी भी विकास की परियोजनाओं के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, यदि आप सड़क बनाना भी चाह रहे हैं तो उस सड़क से जो है या तो उगाही की जाती थी, या फिर लैंड माइन बिछा दी जाती थी, या फिर उस सड़क को बनने ही नहीं दिया जाता था। तो सर्वप्रथम जो है आपको सुरक्षा व्यवस्था को क्या करना पड़ेगा, दुरुस्त करना पड़ेगा। पिछड़े क्षेत्रों में विकास कार्यों का क्या करना पड़ेगा, तेजी से बढ़ावा देना पड़ेगा। तीसरे यदि बात करें तो स्थानीय समुदायों के अधिकार और उनके हितों की रक्षा करना पड़ेगा, और साथ ही साथ निरंतर जनसंपर्क और संवाद के माध्यम से जो है विश्वास का माहौल बनाना पड़ेगा। दिस इशू ऑफ योजना attempt to view the questions of nationalism not merely as a law and order challenges। ये सिर्फ और सिर्फ कानून, लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं नहीं है, ये चुनौती नहीं है, बट इन अ ब्रॉडर सोशल डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन कॉन्टेक्स्ट। ये जो है कहीं न कहीं मानवीयता और उनके विकास की बातचीत है। It demonstrated that the resolutions of any long-term internal conflict is possible not only through the gun
but through the convergence of good governance। क्या मतलब है? that the resolutions of any long term internal conflict, तो किसी भी आंतरिक जो लड़ाई है, आंतरिक जो संघर्ष है, उसके रिजोल्यूशन के लिए आपको गन नहीं, बल्कि आपको वहां पर राज व्यवस्था, वहां पर गवर्नेंस जो है आपको उचित तौर पर लाना पड़ेगा। वहाँ जो है किस प्रकार से आप गवर्नेंस कर रहे हैं, किस प्रकार से चीज़ों को वहाँ समेट रहे हैं, किस प्रकार से चीज़ों को आप दिखा रहे हैं, किस प्रकार से उनके अधिकार रक्षा और उनके विकास के लिए लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई मतलब आप उनको दे रहे हैं, आप उनको अधिकार दे रहे हैं, आप उनको बुनियादी ढांचों से जोड़ रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो है कहीं न कहीं आंतरिक संघर्ष को कम करता हुआ नजर आएगा। तो यही तो है ना रिजोल्यूशन। इट डिमोन्स्ट्रेटेड दैट द रिजोल्यूशंस ऑफ एनी लॉन्ग टर्म इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, तो लंबे समय के लिए जो आंतरिक संघर्ष होती है उसके रिजोल्यूशन के लिए इज नॉट पॉसिबल नॉट ओनली थ्रू गन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बंदूक के सहारे जो है आप उस संघर्ष को दबा नहीं पाएंगे। यदि आपने बुझा भी दिया उस चिंगारी को तो कुछ ही दिनों तक वो बुझा रहेगा, फिर एक क्रांति की ज्वाला जो है प्रकट होगी और फिर उस क्रांति के आगोश में जो है लोग जलेंगे, सरकारें जलेंगी, संविधान पर खतरा होगा और देश की आंतरिक सुरक्षा को सबसे बड़ा जो है झटका लगेगा। बट थ्रू द कन्वर्जेंस ऑफ गुड गवर्नेंस, तो आपको एक अच्छा गवर्नेंस जो है वहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ भी हमने आपको 4 पिलर बता दिए। अब हम जो है कुछ आपको इस कॉन्टेक्स्ट में बातें करेंगे, इस पैराग्राफ से रिलेटेड बातें कर दें। ठीक है, इस पैराग्राफ से रिलेटेड तो दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति। तो आपको पता है देश के जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, जो गृह मंत्री अमित शाह जी के अनुसार जो है यह उपलब्धि स्पष्ट नीति, मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और सुरक्षा बलों के असाधारण साहस का परिणाम है। ये कब? ये मार्च में उन्होंने सदन में कहा। शिक्षा और रोजगार से बदलाव, सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य आदर्श आवासीय विश्वविद्यालय, माफ कीजिएगा विद्यालयों, एकलव्य आवासीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, इसको जो है प्रीलिम्स फैक्ट के लिए आप लोग लिख सकते हैं, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। ठीक है, या फिर आप शॉर्ट में लिखेंगे EMRS। ठीक है, एकलव्य मिडिल रेसिडेंशियल स्कूल। मेरे दोस्तों, आप लोग सपोर्ट क्या करें चैनल को। विदाउट योर सपोर्ट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डू दिस काइंड्स ऑफ एक्सप्लेनेशंस, टू एलेबरेट the discussion on essays, to elaborate the discussion on Yojana magazine, to elaborate the discussion on Kurukshetra. It is only possible through your support. एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, उनको क्या देना पड़ेगा? शिक्षा देना पड़ेगा, उनको अवसर देना पड़ेगा। एक सामाजिक ट्रस्ट जो है, एक विश्वास जो है वो पैदा करना पड़ेगा। During the discussion in the Lok Sabha on making the country free from left-wing extremism, Union Minister of Home and Corporation Amit Shah described this achievement as a result of a clear policy, strong political, एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, political will and extraordinary courage of the security forces। तो ये कहीं ना कहीं जो CRPF है, जो फोर्सेस हैं, जिन लोगों के द्वारा ये संभव हो पाया, उनको भी कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं, तो उनका भी प्रशंसा कर रहे हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया अफेक्टेड दोज रीजन वेयर ज्योग्राफिकल डिफिकल्टीज लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव। तो आपको पता है कि जो ये वामपंथी जो थे, ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म थे, ये किस क्षेत्र में ज़्यादा अफेक्टेड थे? तो वैसे क्षेत्रों में जहाँ भौगोलिक रूप से दुर्गम रास्ते थे, जो भौगोलिक रूप से
हम लोग पहुंच नहीं सकते थे। जंगलों में, पहाड़ों में, पहाड़तलियों में, इस प्रकार के क्षेत्रों में इस प्रकार के लोग जो हैं ये पनपते थे, जहाँ पर कि प्रशासनिक व्यवस्था जो है, जो विधि व्यवस्था है, वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, या कहें तो ना के बराबर ही प्रशासनिक सेवा वहाँ पर थी, जिस वजह से भी इस प्रकार के जो वामपंथी वर्ग थे, इन लोगों का उदय हुआ। रीच एंड सोशल डेप्रिवेशन, सामाजिक रूप से भी ये कहीं न कहीं दबे कुचले थे। डिपेंडेंट द सेंस ऑफ एलियनेशंस, मतलब बाहरी इनको प्रतीत होता था कि हम जो है देश के लोग नहीं हैं, बल्कि कोई एलियन हैं, कहीं बाहर से हम लोग आए हैं। इस प्रकार से इनके साथ ट्रीटमेंट होती थी। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको भारत और इंडिया में फर्क दिखाई पड़ता था। इस प्रकार की भावनाएं जो हैं इन लोगों के अंदर आ गई थी, जिस वजह से भी ये लोग कटे कटे महसूस करते थे, और इसीलिए इनका विश्वास जो था सरकार और देश और संविधान पे कम था, या ना के बराबर ही था। इन सच अ सिचुएशन द मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजी, तो चारों तरफ की जो स्ट्रेटजी है, चारों तरफ की जो योजनाएं हैं अडॉप्टेड इन रिसेंट ईयर, तो मल्टी डायमेंशनल, प्रत्येक डायमेंशन से लगाई गई स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया गया। कब? तो हालिया सालों में। चेंज द डायरेक्शन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, और इस लड़ाई, इस संघर्ष के डायरेक्शन को चेंज करने का कार्य किया गया। सिक्योरिटी ऑपरेशंस एंड इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन, तो फोर्सेस ने ऑपरेशन बहुत सारी की। जो इंटेलिजेंस है, जो सूचनाएं मुहैया कराती है, उनके बीच में समन्वय स्थापित हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस को रियल टाइम इंफॉर्मेशन दी गई। टेक्नोलॉजिकल सर्विलांस का सहारा लेना पड़ा। एंड सेंटर स्टेट कॉर्पोरेशन, और राज्य और केंद्र का भी कहीं न कहीं एक समन्वय स्थापित हुआ। आपको पता होगा कि जब केंद्र में सरकारें अलग होंगी और राज्य में अलग होंगी, तो दोनों का मस्तिष्क जो है आपस में मेल नहीं खाता है, और जिस वजह से जो है, जो सामंजस्य बैठना चाहिए, जो समन्वय बैठना चाहिए राज्य और केंद्र के बीच में, वो नहीं बैठता है, जिस वजह से भी इस प्रकार की जो है सुरक्षा में एक बहुत बड़ा सेंधमारी होता हुआ दिखाई पड़ता है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि जब भोपाल जल रहा था, माफ कीजिएगा, जब बस्तर जल रहा था, उस समय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक में ही थे, एक ही था। तो जब बस्तर जल रहा था, तब दिग्गी भोपाल में रो रहा था। इस प्रकार की कहावतों को आपने सुना होगा। तो उस समय जो है आपसी लड़ाई ही जो थी, राजनीतिक संघर्ष में ही नेता लोग लगे रहते थे, जिस प्रकार से कि वो लोग कुछ इनके लिए नहीं कर पाते थे, और धीरे धीरे जो है इस प्रकार की लेफ्ट विंग टेररिज्म का जो है विकास हो जाता था। उनके प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर ढंग से ये लोग ध्यान नहीं देते थे, जिस वजह से जो है था उनके अंदर इस प्रकार की भावनाएं जो है उत्पन्न हो जाती थी, और जल जंगल जमीन का जो लगातार दोहन किया गया, इससे भी ये सारे लोग काफी नाराज रहे। सेंटर स्टेट कॉर्पोरेशंस वीकेंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म, जो ये चरमपंथी, गरमपंथी, वामपंथी जो भी थे, इनकी जो स्ट्रक्चर थी, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, इनका जो बैकबोन था, वो तोड़ने का कार्य जो किया गया, ये सिर्फ और सिर्फ सूचना का आदान प्रदान, समन्वय और तकनीक और सर्विलांस और सेंटर स्टेट के कॉपरेशन के वजह से ही ये जो है मुकम्मल हो पाया। ये जो है संभव हो पाया। While the development and rehabilitation effort created a new foundation of trust among the people, और साथ ही साथ उनके विकास के कार्यों के लिए, उनको रिहेबिलिट करने के लिए, उनको फिर से शरण देने के लिए जो है प्रयास जो सरकार के द्वारा किया गया, ये कहीं न कहीं लोगों के अंदर जो है एक विश्वास पैदा करने का काम, एक
एक विश्वास को, एक ट्रस्ट को बिल्ड करने का कार्य किया गया, उसका नींव रखा गया। दिस इशू पार्टिकुलरली हाईलाइट एजुकेशन एज ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्सेस, और ये जो मुद्दा है ये विशेषकर हाईलाइट करता है एजुकेशन एज ए ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्सेस। शिक्षा जो थे एक परिवर्तनशील जो है बल के रूप में जो है यहाँ पर देखने को मिला। द रोल ऑफ एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, आई थिंक मैंने जो है उस समय मिडिल कह दिया था, मिडिल मतलब तो मध्य होगा मेरे भाई, शायद मैंने गलती से बोल दिया होगा। आदर्श जो है, मॉडल मतलब आदर्श न होता है, या फिर आइडियल, ठीक है। मॉडल रेसिडेंशियल, कभी कभी जो है शब्दों पर नहीं जाना चाहिए, कभी कभी जो है जो चीज़ें हैं उसको बेहतर तरीके से देखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम कोई वर्ड बाय वर्ड तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, वर्ड बाय वर्ड आपको इस तरह से नहीं बताया। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए, LEFT लेफ्ट, WING लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भारत में, इस तरह से तो बोल नहीं रहे ना, हम लगातार जो है आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको समझना है, ठीक है। और साथ ही मैं आपको बताता हूँ, मैं कई जगह जानबूझकर भी आपको जो है भटकाने का कार्य करूँगा, लेकिन आपको कमेंट में आकर के क्या करना है, बताना है, तभी मैं सोचूंगा कि आपका 100% कंसंट्रेशन जो है हमारे इस आर्टिकल के डिस्कशन के साथ है, ठीक है मेरे भाई। चलिए, दिस इशू ऑल्सो इंडिकेट दैट लास्टिंग पीस कैन नॉट कैम ओनली थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। जो शांति है वो सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक नियंत्रण की वजह से नहीं आ सकता है। ये जो मुद्दा है ये इंडिकेट करता है कि लास्टिंग पीस कैन नॉट कैम ओनली थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, इट ऑल्सो रिक्वायर रिस्पेक्ट ऑफ कल्चरल कॉन्फिडेंस। तो उनके संस्कृति के साथ आपको जुड़ना है, उनके सामाजिक जो परिचय है उससे आपको जुड़ना है। ये नहीं कि उनका सामाजिक परिचय को हटा दिए, उनकी संस्कृति को साइड कर दिए, हम सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक DMSP लगा दिए हैं, तमाम महकमाओं के पुलिस लगा दिए हैं और बस कंट्रोल कर रहे हैं। वो तो हमने कहा ना कि आप उस तरह से किसी को दबा कर नहीं रख सकेंगे, इसलिए ज़रूरत है कि उनके रिस्पेक्ट की जाए, उनकी संस्कृति का इज्जत की जाए, उनको एक कॉन्फिडेंस किया जाए, कॉन्फिडेंस दिया जाए, उसमें उनके अंदर एक आत्मबल दिया जाए कि भाई हम आपकी संस्कृति के साथ हैं, ये हमारे भारत की संस्कृति है, ये हमारी एकता, विविधता में एकता की बात है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। ये चीज़ें जब तक बोएंगे नहीं तब तक जो है इस प्रकार की चीज़ों से, इस प्रकार के आंतरिक संघर्ष से लड़ना जो है इम्पॉसिबल रहेगा। इवेंट सच एज बस्तर, एक मिनट इसको मिटाते हैं हम लोग, उसके बाद जो है, क्योंकि वर्ड यदि ढक जाएगा तो फिर आपको जो है समस्याएं होंगी और हमसे भी समस्याएं हो सकती है, कहीं गलत शरत ना पढ़ लें, ठीक है। इवेंट सच एज बस्तर पांडुम आर एग्जाम्पल ऑफ हाउ कल्चर एंड ट्रेडिशन पोजेज इमेंस पावर टू यूनाइट सोसाइटी, ठीक है। तो बस्तर पांडुम जैसे इवेंट जो है एक उदाहरण है। बस्तर पुदुम जैसे जो सांस्कृतिक आयोजन क्षेत्र की पहचान को हिंसा के बजाय कला, लोक परंपराओं और संस्कृति से जोड़कर सामाजिक मानसिकता में सकारात्मक बदलाव जो है ला रहे हैं। तो बस्तर पदुम के बारे में जो है, पंडुम ही कहेंगे या पदुम कहेंगे, ठीक है, पदुम भी बोल सकते हैं हिंदी में, जैसे पंडुम कहें। तो ये जो है क्या है, तो ये बस्तर पंडुम जो है एक सांस्कृतिक आयोजन है, ठीक है, जो क्षेत्र के पहचान को हिंसा के बजाय जो है कला और संस्कृति से जोड़ करके सामाजिक मानसिकता में सकारात्मक बदलाव जो है लाने का ये प्रयास है। रीजन बिंग टू एसोसिएटेड नॉट विद वायलेंस बट विद आर्ट फोक, ठीक है। तो कला, संस्कृति, लोक परंपरा जो है, हैंडीक्राफ्ट जो है एंड कल्चरल हेरिटेज जो उनकी है, सांस्कृतिक विरासतें, सच एज ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट रिमेन मेयरली सिंबॉलिक, इट ऑल्सो चेंज द सोशल फिजिक।
The discourse in the sense on yoga and the mental balance also carries forward this broader humanitarian perspective. Yoga is not merely a physical practice but a medium of self-discipline and balance in the inner consciousness. मेरे भाई, योग से भी सब कुछ हो सकता है। एक जो है डिसिप्लिन क्रिएट किया जा सकता है। योग जो है और मानसिक जो संतुलन है ये क्या कर सकता है, कैरी फॉरवर्ड क्या कर सकता है, दिस ब्रॉडर ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव। योगा इज नॉट मेयरली अ फिजिकल प्रैक्टिस, ये सिर्फ और सिर्फ एक शारीरिक प्रैक्टिस नहीं बल्कि अ मीडियम ऑफ अ सेल्फ डिसिप्लिन, एक आत्म जो डिसिप्लिन है उसका एक माध्यम है, बैलेंस एंड इनर कॉन्शियसनेस। ठीक है, जो आंतरिक आपकी चेतना है उसके बीच जो है संतुलन कहीं ना कहीं प्रकट करने का कार्य करता है। अनलिमिटेड नक्सल फ्री भारत, ultimately नक्सल फ्री भारत is not merely a political or security related declaration but proof of democratic India's capacity to provide new direction through the development dialogue and constitutional values even to those regions that had remained untouched by the mainstream of the development due to extremism. The challenges ahead is to transform the achievement into the last peace, inclusive development and social trust. This alone will be the true identity of the developed and self confidence. ठीक है, तो नक्सल फ्री भारत जो है अल्टीमेटली ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक और सुरक्षा से रिलेटेड डिक्लेरेशन नहीं है बल्कि एक सबूत है लोकतांत्रिक भारत की क्षमता का, जिससे कि न्यू डायरेक्शन जो है प्रोवाइड किया जा सकता है। किस प्रकार से? विकास के संवाद से और कॉन्स्टिट्यूशन मूल्यों से, संवैधानिक मूल्यों से, इवन टू दोज रीजन डेट हैड रिमेन अनटच्ड बाय द मेन स्ट्रीम ऑफ द डेवलपमेंट, और उस क्षेत्र में भी इस प्रकार की मूल भावनाएं जो हैं लोगों में संचित किया जा सकता है जहां पर जो है, जहां की विकास जो है मुख्य धारा से नहीं जुड़ा हो। किस वजह से? एक्सट्रीमिज्म की वजह से, वामपंथियों के कारण। द चैलेंजेस अहेड इज to transform this achievement into the lasting peace। तो शांति जो है वहां पर स्थापित करना पड़ेगा मेरे भाई। समावेशी विकास जो है और सामाजिक विश्वास जो है ये रिबिल्ड करना पड़ेगा। दिस अलोन विल बी द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ द डेवलप्ड एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट इंडिया। तो यही जो है ये सच्चा पहचान है भारत का। तो आज हम शायद इंट्रोडक्शन ही रहने दें, ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन पहले कर लें, यही बड़ी बात है। नक्सल फ्री इंडिया अ हिस्टोरिक अचीवमेंट, तो एक ऐतिहासिक जो है अचीवमेंट है। मेकिंग कंट्री फ्री फ्रॉम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म स्टैंड एज वन ऑफ द मोदी गवर्नमेंट मेजर अचीवमेंट। तो ये मोदी गवर्नमेंट का एक व्यापक अचीवमेंट रहा है। वन दैट फ्यूचर जनरेशन विल रिमेंबर अबाउट दिस एरा, द प्रॉब्लम दैट रिमेन द ग्रेवेस्ट चैलेंज टू द नेशनल सिक्योरिटी। तो हम इंट्रोडक्शन ही रहने देते हैं मेरे भाई, क्योंकि 34 मिनट हो गया है और मुझे नहीं लगता है किसी भी लेक्चर को ज़्यादा बड़ा बनाया जाए, क्योंकि आप लोग फिर देखेंगे नहीं। थैंक यू सो मच।